जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भ्रष्टाचार की, और ये तीसरा वीडियो होगा भ्रष्टाचार के ऊपर, जिस पर हम लोग बात करेंगे कि विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 क्या है, इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, वो बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि भ्रष्टाचार निवारण में विसिल ब्लोअर की भूमिका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विसिल ब्लोअर है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि विसिल ब्लोअर है क्या। विसिल ब्लोअर संरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लेना उचित होगा कि विसिल ब्लोअर है कौन। ठीक है, तो आगे हमको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो विसिल ब्लोअर वह व्यक्ति होता है, देखिए मैंने इसमें अंडरलाइन भी किया है विसिल ब्लोअर पे। विसिल ब्लोअर वह व्यक्ति होता है जो भ्रष्टाचार तथा अन्य अनैतिक कार्यों का खुलासा करता है। वह भ्रष्टाचार या घोटाले की सूचना संबंधित विभाग को या संगठन को देता है। तो दो लाइनों में आप इंट्रोडक्शन में ये लिख दीजिए कि विसिल ब्लोअर है क्या। इसके बाद विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में आगे क्या क्या प्रावधान है, कितनी धाराएं क्या है, वो आगे हम लोग इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो भारत में विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011, इसके अंतर्गत कुल 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय हैं आप देख रहे हैं इसमें, और 31 इसमें धाराएं हैं। ये ध्यान रखें, छोटी सी चीज है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा। 6 अध्याय और 31 धाराएं हैं। यह कानून भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, ठीक है, भ्रष्टाचार को जो है उस पर रोक लगाने के लिए, समाप्त करने के लिए नहीं है, रोक लगाने के लिए सूचना के अधिकार का कानून का पूरक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि सूचना के अधिकार कानून का पूरक है। तो देखिए होता क्या है, जो सूचना का अधिकार है, आरटीआई जिसे आप कहते हैं, उसका उद्देश्य होता है कि लोगों को जानकारियां उपलब्ध कराना। वहीं यदि आप विसिल ब्लोअर की बात करेंगे, जिसके हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि विसिल ब्लोअर जो होता है वो भ्रष्टाचार का खुलासा करता है। ठीक है, और इस जो अधिनियम में, संरक्षण अधिनियम में, हम ये बात करेंगे कि उस व्यक्ति को सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान की जाए। हालांकि दोनों प्रशासन के अंदर पारदर्शिता सुनिश्चित करने की बात करते हैं, ठीक है, पर इनमें ये कुछ उद्देश्यों में अंतर है। ठीक है, तो ये जानने का प्रयास कीजिए, और ये मुख्य भूमिका इनकी रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है कि इस कानून के अंतर्गत विसिल ब्लोअर की परिभाषा नहीं दी गई है। ये ध्यान रखें कि विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में विसिल ब्लोअर जो है उसकी परिभाषा नहीं दी गई है, बल्कि उसे एक शिकायतकर्ता के रूप में स्पष्ट किया गया है। तो विसिल ब्लोअर क्या, ये लिख सकते हैं आप, शिकायतकर्ता भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। इस कानून के तहत विसिल ब्लोअर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। तो इसकी जो सुरक्षा है विसिल ब्लोअर की, उस व्यक्ति की जो सूचनाएं देता है, ठीक है, शिकायतकर्ता के रूप में आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं, या संगठन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सूचनाएं प्रदान करता है, जो सरकार के संरक्षण में रहता है। ठीक है, तो उसकी क्या करते हैं, सुरक्षा को सुनिश्चित करने की इसमें बात की गई है। इसके साथ साथ उसकी पहचान को भी गुप्त रखने की बात इसमें किया गया है, उसका उल्लेख किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, और एक चीज और इसमें खास है कि न्यायालय में अपील किए जाने संबंधित इसमें प्रावधान भी किए गए। अगर कोई ऐसा होता है, उसको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही, तो उसमें क्या है, न्यायालय में अपील भी इसमें की जा सकती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें कि विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में सबसे पहले हमने जाना कि विसिल ब्लोअर होता क्या है। इसमें कुल धाराएं कितनी है, अध्याय कितने हैं, 6 अध्याय 31 धाराएं हैं, जो आपको याद रखना है। और इसमें प्रमुख बात ये थी कि एक शिकायतकर्ता के रूप में इसको स्पष्ट किया गया है, और विसिल ब्लोअर की इसमें परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया गया है, उसकी परिभाषा उसमें नहीं दी गई है, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो पहचान है उस व्यक्ति की गुप्त रखने की बात की गई है, साथ साथ न्यायालय में अपील किए जाने संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया। ठीक है, तो आगे देखते हैं अभी कि विसिल ब्लोअर में आगे क्या है। दूसरे हम लोग बात करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमको सबसे पहले ये चीज़ जानना जरूरी होता है कि सबसे पहले ये है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों है, ठीक है, क्यों है, क्यों, विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं, ठीक है, इसमें चुनौतियां क्या हो सकती हैं, मूल्यांकन से इसका हम किस प्रकार से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रश्न लिखते हैं तो आपके मन में आनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में एक छोटा सा निष्कर्ष जो आप एक लोक सेवक होने के नाते आपसे अपेक्षा की जाती है, वो जरूर दें इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। चलिए दूसरा बिंदु हम लोग देखते हैं इसमें कि आखिरकार विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये देखते हैं दूसरा बिंदु हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
कि सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, ठीक है, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले विसिल ब्लोअर को संरक्षण देने के लिए तथा सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2011 में विसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक को पेश किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें वही चीजें हैं, कुछ खास बातें मैंने अंडरलाइन कर दी कि भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले विसिल ब्लोअर को संरक्षण देने के लिए, ठीक है, ताकि क्या हो, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आए, उसको बढ़ावा मिले। इसके लिए वर्ष 2011 में विसिल ब्लोअर संरक्षण विधेयक जो है वो पेश किया गया था। ठीक है, आगे इस पर बात करते हैं क्या हुआ। तो लोकसभा में इसे 11 दिसंबर 2011 को और राज्यसभा में 21 फरवरी 2014 को, यदि आपको ये मंथ याद नहीं रहते कोई दिक्कत नहीं है, आप ईयर याद रखें कि लोकसभा में 2011 में और राज्यसभा में 2014 में इसे पारित कर दिया गया था। इस विधेयक के प्रावधान जो है लागू भी नहीं हुए थे। ठीक है, ये चीज हो गया 2014 में पारित कर दिया गया, पर प्रावधान जो है पूरी तरीके से लागू भी नहीं हुए थे और सरकार ने इसमें संशोधन की बात कर दी। ठीक है, और ये विधेयक 2015 में पेश किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखें इसमें। इसके साथ साथ देख लें कि लोकसभा में तो ये पारित किया जा चुका है, पर राज्यसभा में अभी भी पारित नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से ध्यान रखें, संशोधन विधेयक भी दिया जा चुका है। ठीक है, सरकार इसमें सुधार भी करना चाह रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 लाइन में आपने बता दिया आवश्यकता क्यों है, और कुछ विशेष बिंदु थे जो मैंने इसमें डाल दिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से देख लें कि भाई क्यों आवश्यकता है। तो देखिए, अब मध्य प्रदेश के आप हैं तो मध्य प्रदेश के विषय में आप जान लें कैसा था। तो मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला था काफी चर्चा में रहा, प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये चर्चा में रहा व्यापम घोटाला। ठीक है, इसमें 50 से अधिक लोगों की हत्या की जा चुकी है। तो ये भी जो मामला है इसमें क्या किया, ये सभी विसिल ब्लोअर ही थे, वो व्यक्ति जिनकी हत्या की जा चुकी है। ठीक है, तो इसलिए विसिल ब्लोअर की आवश्यकता हमें पड़ी। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अभी तक मैंने क्या बताया। ठीक है, कि विसिल ब्लोअर क्या था वो आपने देख लिया था पहली स्लाइड में। ठीक है, और उसके बारे में कुछ बिंदु देख लिए। इसके बाद आवश्यकता क्यों है इस स्लाइड में आपने देख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2011 की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, कि आखिरकार इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, वो भी देख लेते हैं क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें मैंने लिखा है कि भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले के लिए सुरक्षा का प्रावधान। ठीक है, तो जानकारी देगा तो उसकी सुरक्षा इसमें अहम हो जाती है, तो उसका प्रावधान इसमें किया गया, ये पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरा देख लेते हैं, तो गलत या फर्जी शिकायत करने वाले लोगों के लिए दंड की इसमें व्यवस्था की गई है। अगर आप विसिल ब्लोअर हैं भी और आप गलत शिकायत करते हैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में, तो उसमें क्या होगा, आपको दंड की व्यवस्था भी की गई है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, इसकी विशेषता में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा, इसके अंतर्गत मंत्रियों एवं सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने की बात की गई। ठीक है, भ्रष्टाचार की इसमें बात की गई, तो ये मैंने इसमें कहा थोड़ा हटा दीजिएगा इसे। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, कि इसमें जो मंत्री हैं और सरकारी कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचार जो वो करते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद देख लेते हैं कि यह कानून भ्रष्टाचार पर रोक लगाने वाली बनी हुई संस्थाओं जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, हमने बात किया था पिछली बार। ठीक है, संथानम समिति आपको याद होगा, पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था। 3 नंबर वाले जो प्रश्न आते हैं उस तरीके से मैंने इसमें डिस्कस किया था। आप जाके पिछला जो वीडियो है वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग को सशक्त करेगा और आवश्यकता पड़ने पर जानकारी देने वाले व्यक्ति को पुलिस संरक्षण की गारंटी भी इसमें प्रदान की जाएगी। तो ये इसमें कुछ प्रमुख बात थी। चौथा बिंदु था आपका। पांचवा देख लेते हैं क्या है विशेषता में, तो इस कानून के तहत सरकारी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार या विवेकाधीन शक्ति का सोच समझकर दुरुपयोग करने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एक तंत्र की स्थापना की इसमें बात की गई है। ठीक है, यदि कोई सरकारी लोक सेवक है, अगर वो भ्रष्टाचार करता है, वो अपनी विवेकाधीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है, अपनी समझ का दुरुपयोग करता है, तो उसमें होगा क्या, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी और उसके लिए एक तंत्र की व्यवस्था भी की गई है। ठीक है, कोई एक विभाग बना दिया जाएगा जिसमें कुछ प्रमुख लोक सेवक होंगे जो इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो ये है इसका सामान्य अर्थ, इसको जानने का प्रयास करें। ठीक है, तो 5 बिंदु हैं, आप विशेषताओं में इसे लिखें। देखिए 1.5 पेज आपको उत्तर लिखना है,
तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आप विसिल ब्लोअर है, आप उसकी परिभाषा दे दें, कुछ उसके बिंदु लिख दें और 5 बिंदु भी लिख देते हैं, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, तो यकीन मानिए 1.5 पेज आपका भर जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मैंने 4 से 5 बिंदु रखे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला मैंने लिया है इसमें कि विसिल ब्लोअर जो विधेयक है उसके समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। ठीक है, अभी हमने विशेषताएं देख ली, आवश्यकता देख ली, ठीक है, विसिल ब्लोअर देख लिया, ठीक है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया छोटा सा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि चुनौतियां क्या हैं। ठीक है, चुनौतियां क्या हो सकती हैं। देखिए, विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम विभाग में जो संगठन में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उनको उजागर करने की बात करता है, और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति के खिलाफ होता है। आप इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार यदि प्रशासक है तो वो किससे मिलके करेगा, वो राजनीतिक जो लोग हैं उनके साथ मिलकर, उनके साथ साठगांठ करके ही भ्रष्टाचार करता है। तो इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, इसलिए ये विधेयक अभी पास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। 15 में संशोधन की बात की गई, अभी तक राज्यसभा में इसको नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखें। विधेयक का सही तरीके से लागू ना हो पाना, वही चीज़ आप देखिए कि 2014 में पारित हुआ, फिर 15 में फिर अभी दे दिया कि फिर से इसका अमेंडमेंट हो। तो इस तरीके से इस बात को आप लिख सकते हैं, एक एक लाइन में आप लिख के आगे बढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है, भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों पर सरकारी गोपनीयता कानून 1923 का लागू होना। अब यह है क्या गोपनीयता कानून 1923? इसमें होता क्या है कि जो प्रतिबंधित सूचना होती हैं किसी विभाग की या किसी संगठन की, तो उसमें उन सूचनाओं को यदि कोई लोक सेवक उसी विभाग का है और वो देता है तो उसमें ये नियम लागू होता है। कौन सा नियम? सरकारी गोपनीयता कानून 1923। तो इस बात का ध्यान रखें, क्या लिखा है इसमें कि भ्रष्टाचार का खुलासा करने वालों पर सरकारी गोपनीयता कानून 1923 का लागू, ठीक है, होना। तो ये लागू होता है, तो ये बातें ये नहीं कर सकते। जो भी वहां पर होगा विसिल ब्लोअर, वो अपने विभाग की जो सूचनाएं हैं, गुप्त सूचनाएं हैं, वो किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, तो कैसे जांच आगे बढ़ेगी? तो ये भी एक विडंबना है, ये चुनौती है। ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखते हैं, नियम में जो प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, उनका प्रोत्साहन करने की वजह से वो हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, जो प्रावधान किए गए हैं वो प्रोत्साहन करने की बजाय क्या करते हैं? हतोत्साहित करते हैं व्यक्ति को। अब इसी तरीके से देख लीजिए, अब सूचना देंगे तो आपके ऊपर कोई दंडित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, जैसे जानकारी देने वालों को उत्पीड़न, धमकी, हिंसा आदि का इसमें डर इसमें बना रहता है। तो ये 3 से 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट में मैंने इसमें आपको बता दिया है कि इसकी चुनौतियां क्या हैं। तो आप इसको, काफ़ी आसान टॉपिक है, इसको आप केवल समझकर पढ़ें, अपने ऊपर लेकर करें, अपने ऊपर सोचें कि इस प्रकार से अगर होता तो कैसा होता। तो विसिल ब्लोअर विधेयक जो संरक्षण अधिनियम 2011 आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे, और इतना ही आप करें तो आपका आसानी से हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि छोटे छोटे पॉइंट में ही कवर करेंगे तो आपको जल्दी होगा और जल्दी आप सिलेबस कवर कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अभी ये प्रश्न देख लेते हैं कि ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे, क्योंकि अगला जो बिंदु है कि जो भ्रष्टाचार के निवारण में समाज की, ठीक है, परिवार की, उसके साथ साथ सूचना तंत्र की या मीडिया की, और विसिल ब्लोअर की, इनकी भूमिका के बारे में अगला जो बिंदु है आपका उसमें। तो मैंने विसिल ब्लोअर था इसलिए साथ में आपको ये बता दिया है, जब अगला बिंदु होगा तो उसमें हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी समाज, परिवार और सूचना तंत्र या मीडिया की हम लोग बात करेंगे कि उनकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो विसिल ब्लोअर की भूमिका हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि विसिल ब्लोअर की भूमिका क्या है। ठीक है, तो विसिल ब्लोअर की सहायता से सरकारी, अर्धशासकीय व निजी संस्थाओं में हो रहे विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचारों को उजागर किया जाता है, और भ्रष्टाचार को, ये इसमें अधिकतम लिख गया है, इसको अल्पतम कर दीजिएगा। ठीक है, वो गलती से लिख गया, इसमें अल्पतम कर दीजिएगा। अल्पतम करने में निम्न प्रकार से इसमें भूमिका का निर्वाह ये करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला इसमें मैंने बिंदु लिखा है कि संगठन में रहते हुए भ्रष्टाचार की जानकारी प्रदान करने में भूमिका होती है विसिल ब्लोअर की। पहला बिंदु आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि भ्रष्टाचार से संबंधित साक्ष्य एवं जानकारियां एकत्रित करने में विसिल ब्लोअर की भूमिका होगी। तीसरा हो जाएगा आपका कि भ्रष्ट अधिकारियों पर दबाव बनाए रखने में विसिल ब्लोअर की भूमिका होगी। चौथा बिंदु इसमें देख लेते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की पहचान सुनिश्चित करने में। ठीक है, ये ध्यान रखें।
इसके बाद देख लेते हैं पांचवा बिंदु है कि कार्यालय एवं संगठन की जो कार्य संस्कृति है उसको बेहतर बनाने में। ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार होगा नहीं तो एक दूसरे से जो संबंध होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे और सही तरीके से प्रशासन का और शासन का काम हो पाएगा। ठीक है, छठवां बिंदु इसमें है कि यह सरकार एवं सरकारी कार्यालयों, विभागों एवं एजेंसियों के साथ काम करते हैं एवं उनके विश्वास पात्र बनकर सूचनाएं ग्रहण करते हैं और सही तरीके से भ्रष्टाचारियों की सूचना इसमें प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से कुछ भूमिका आप लिख सकते हैं। ये बीच बीच में टाइपिंग एरर हो जाता है। एक्चुअल में क्या है कि मैं इसको ऐप के माध्यम से टाइप करता हूँ क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, तो मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सही तरीके से साफ सुथरा आपको मिल जाए, तो उस पर थोड़ा उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैंने लिख दिया है, उसको अल्पतम कर लीजिएगा कि भ्रष्टाचार को अल्पतम करने में निम्न प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको इग्नोर करते रहिएगा और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको ग्रहण करिए। ठीक है, तो इसमें कुछ 6 पॉइंट थे कि विसिल ब्लोअर की भूमिका इसमें क्या हो सकती है। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं और चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे मैं इसका PDF लास्ट में जब भ्रष्टाचार कंप्लीट हो जाएगा तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है @MPPSC 2.0, क्या है @MPPSC 2.0, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। हालांकि मैंने पहला जो पार्ट बनाया था उसका मैंने इसमें PDF अपलोड कर दिया है और आगे जो भी हो क्योंकि इकट्ठा करके डाल दूंगा तो उसमें आपको आसानी होगी। कंप्लीट आपका भ्रष्टाचार जो होगा इसी फॉर्मेट में आपको स्लाइड के रूप में आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और बाकी चीज़ें इसमें लिखी हैं, आप इनको देख लीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें और इसकी पहुंच जरूर बढ़ाएं चैनल की। यदि आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यकीन मानिए कि आप जो नीति शास्त्र है, एथिक्स के जो भी वीडियो हैं वो सिलेबस के हिसाब से क्रमवार बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप एक तरफ से भी यदि वीडियो देखते हैं, ठीक है, पहला वीडियो जो पार्ट 1 है उसके पार्ट 2 पार्ट 3 जो आने बाकी हैं, बाकी सभी वीडियोस लगातार हैं। तो आप उस पर चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पर आप जाके देखें, 1-2 दिन देखें, अच्छे से ऑब्जर्व करें। यदि आपको वो अच्छे लगते हैं आप बाकियों से भी कंपेयर कर सकते हैं। यदि आपको वो अच्छे लगते हैं, कम समय में आप तैयार कर पा रहे हैं अपने आपका जो सिलेबस है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि एक ऐसा चैनल है जिसमें आप एथिक्स को बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। और वही चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, यकीन मानिए, जो आपको एग्ज़ाम में आने वाली होंगी। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ें केवल टाइम आपका कंज्यूम करेंगे और आप उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो ज़रूरी है, क्योंकि आपको 10 दिन में या 10 दिन में मिनिमम आपको रिवीजन कर लेना है एथिक्स का पूरा। तो यदि आपके पास बड़े बड़े आपका मैराथन क्लास वाले आपको वीडियो मिलेंगे 1.5 2 घंटे के, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें, कम छोटे वीडियोस देखिए और आसानी से इसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।